Assalamualaikum students. Now students, today another topic of your physics subject, third equation of motion. In previous class we discussed about the second equation of motion and what is the criteria to solve out the second equation of motion in proper way. मैंने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर ये डिस्कस किया था कि हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को एक प्रॉपरली किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ टुडे आवर टॉपिक इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट वी राइट the second equation of motion in mathematical formation and wording formation. The question is they derive third equation of motion. Now write the mathematical form. 2as is equal to vf square minus vi square. A represent the value of acceleration. S stand for displacement due to the presence of velocity. Displacement. Vf stand for final velocity. And the vi represent initial velocity. ओके तो मैथमेटिकल फॉर्मेशन बोर्ड पे मैंने आपको रिप्रेजेंट की है क्योंकि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और वर्डिंग फॉर्म दोनों आपको पता होने चाहिए. तो ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर. S रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेलोसिटी. अगर स्पीड होगा तो हम उसको डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. सिंबॉलिक फॉर्म S स्टैंड फॉर डिस्टेंस एंड S विद एरो रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस. अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमारे पास जो है वो इसमें S के ऊपर सर एरो नहीं है इन इक्वेशन. तो देखिएगा जैसे S मैंने कहा कि रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को और S विद एरो रिप्रेजेंट दी डिस्प्लेसमेंट. अब इन इक्वेशन हमारे पास एरो नहीं है तो अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि सर इसमें यहाँ पे एरो क्यों नहीं है. तो बेटा वेलोसिटी जब मौजूद है, जब वेलोसिटी प्रेजेंट होगी तो आप याद रखिएगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा, एरो के इंडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है. ये बात समझ लीजिएगा. नाउ स्टार्ट. जैसे मैं आपको अपने प्रीवियस क्लास में कहा था कि एक वर्डिंग फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है. एक वर्डिंग पैराग्राफ स्टार्टिंग का जो इंट्रो होता है कि हम किस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं. वी कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी vi, आफ्टर सम टाइम इट कवर डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एक्सेलरेशन, इट्स वेलोसिटी इज चेंज इनटू फाइनल वेलोसिटी. ये कुछ वर्डिंग आपके पास जो सेकंड इक्वेशन से आपको ऑलरेडी मिल जाएगी. ठीक है, लेकिन वर्डिंग कंपलसरी है. बार बार मैं अपने की बात कह रहा हूँ कि कोई भी डेरिवेशन बेटा विदाउट वर्डिंग नहीं होती है, एक पैराग्राफ फॉर्म में नहीं होती है. जब तक आप वर्डिंग नहीं देंगे आपके प्रॉपर उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं होगी. ठीक है, नाउ स्टार्ट आफ्टर वर्डिंग पैराग्राफ. वी नोटेड इन योर प्रीवियस क्लास वी ऑल्सो डिस्कस displacement is equal to average velocity into time and this is your equation number 1. We average velocity and t time. Now according to definition of average velocity and the formula of average velocity, we also know that average velocity is equal to vi n plus vf upon 2. सम ऑफ टू वेलोसिटीज एंड डिवाइडेड बाय 2. आपको मैंने पहले कहा था कि एवरेज का मतलब ये होता है कि हम जो भी चीज़ें यहाँ पे गिवन होंगी उनको हम ऐड कर देते हैं और टोटल नंबर से जितनी गिवन है उनसे डिवाइड कर देते हैं. वी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू vi प्लस vf अपॉन 2. एंड नेक्स्ट वन, the value of t in your equation number 1. What is t? T is time. t टाइम है आपके पास, लेकिन मालूम कैसे होगा, फाइंड आउट कैसे करेंगे इसकी वैल्यू को.
नाउ स्टूडेंट, फ्रॉम फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का एक फार्मूला होता है हमारे पास, acceleration is represented by small a is equal to Vf minus Vi upon t, final minus initial. Rate of change of velocity is called acceleration. This is the definition of acceleration. The rate of change of velocity is called acceleration. Cross multiplication, after cross multiplication we get the value of t. T is equal to Vf minus Vi upon a. मैंने इंटरचेंज किया इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. a जो है वो आपके पास t की जगह पे रिप्लेस हो गया और t जो है वो a की जगह पे रिप्लेस हो गया. इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है, आप देख रहे होंगे कि बहुत इजीली हमने फार्मूला सामने रखा सबसे पहले और फिर उसको इजीली इंटरचेंज कर दिया, प्लेस वैल्यू को चेंज किया. a और t की क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेट्स वाई वी इजीली गेट द वैल्यू ऑफ t. नाउ we find out the value of average velocity, the formula of average velocity and the formula of t. Now put these two values in equation number 1 and we easily sort out the derivation of third equation of motion. Okay students, now move on other step. Now put the value of average velocity and t in equation number 1. Value of V average means average velocity, it is also represented by this symbol, and t in equation number 1. Equation 1 में आपने एवरेज वेलोसिटी और t के वैल्यू को बेटा पुटअप कर दिया, तो उससे आपको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे आप द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. This is your equation, first equation, S is equal to V average into time. The value of V average Vi plus Vf upon 2, and then the value of t Vf minus Vi upon a. ये दोनों वैल्यू आपने इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर दी हैं. The value of average velocity and t. Okay. Vf माइनस Vi एंड Vi प्लस Vf. अब इसमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसको मैं अगर अपोजिट फॉर्म में लिख दूं तो कोई इस पर जो है वो चेंजेस नहीं इन्वॉल्व होती हैं. तो V अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स 3 प्लस 4 एंड द 4 प्लस 3 वी गेट द सेम आंसर 7. एंड सिमिलरली 3 प्लस 4 एंड 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7. उनके दोनों एडिशन सिंबल है, इस वजह से हम उनके वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं. अब ये कॉन्सेप्ट सर यहाँ कहाँ से बीच में आ गया, तो बेटा ड्यू टू दिस फैक्टर Vi प्लस Vf एंड दिस वन इज Vf माइनस Vi. मुझे Vi प्लस Vf को इस तरह फॉर्मेशन में लिखना है कि Vf प्लस Vi अपॉन 2 एंड Vf माइनस Vi अपॉन a. अच्छा, अब ये काम क्यों किया, मुझे कैसे मालूम होगा कि ये स्टेप आना चाहिए? ड्यू टू फार्मूला ऑफ योर मैथमेटिक्स के a प्लस बी और a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो अब उसमें रीज़न ये था कि Vi प्लस Vf यहाँ पे था Vf माइनस Vi, तो मेरे पास जो कंसिडरेबल वैल्यू थी a एंड b, तो a की वैल्यू चेंज हो रही थी. इसी तरह b की, हम जबकि फार्मूले के हिसाब से हमारे पास वैल्यू सेम होनी चाहिए. अगर a Vi है तो यहाँ पर भी Vi होना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. तो अब इसमें से कौन सी टर्म ऐसी जिसको मैं इजीली अपोजिट कर सकता था और कोई फैक्टर उसमें ऐसा इन्वॉल्व नहीं होता जो उसके वैल्यूज़ को चेंज कर देता. तो मैंने Vi प्लस Vf को चेंज किया. उनके आंसर मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि इन मैथमेटिक्स 4 प्लस 3 एंड 3 प्लस 4 वी गेट द सेम आंसर इज 7. नाउ ड्यू टू दिस फार्मूला वी इजीली कैलकुलेट a plus b and a minus b is equal to a square minus b square. Now here we consider the value of a is Vf and the value of b is Vi. हम यहाँ पे कंसीडर ये करने जा रहे हैं कि Vf जो है वो a है और Vi जो है वो
B हो जाएगा। सिमिलरली A and B, now easily compare this formula, A plus B, A minus B, A plus B, A minus B is equal to A square minus B square. That is why you consider the value of VF square minus VI square. VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इन नेक्स्ट स्टेप मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको शो करवाता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको बात इजीली समझ में आ सके। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला VF प्लस VI एंड VF माइनस VI इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ओके, A प्लस B, A माइनस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। नाउ द फार्मूला S इज इक्वल टू VF plus VI and VF minus VI is compared with the help of A plus B, A minus B is in closed form VF square minus VI square in the upon 2 multiplied by A, we get the value of 2A. Now this is your required equation. 2AS is equal to VF square minus VI square, and this is your last step, second last step. 2A multiply with S cross multiplication. We easily get your required equation after this cross multiplication. हम ये इस cross multiplication के बाद बहुत easily अपनी required equation को हासिल कर सकते हैं। तो now 2AS is equal to VF square minus VI square, and this is your third equation of motion. In your exam, this equation is also considered in that form: 2AS plus VI square is equal to VF square. इन सम केसेस बाद दफ़ा इस तरह भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इजीली इट्स वेरी सिंपल, माइनस से यहाँ के प्लस हो जाएगा और VF जो है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो लास्ट स्टेप के बाद ही चेंजेस आएंगी, स्टार्टिंग में कोई चेंजेस नहीं होती हैं। तो याद रखिएगा, आप में डेरिवेशन तो उसी तरीके से प्रूफ करनी है, लेकिन असल चीज़ ये है कि आपने उसको किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो आपके पास जो स्टेप होने चाहिए वो आपके पास बेटा इसी तरह स्टेप पूरे फॉर्मेट पे चलेंगे आपके पास, और जो भी चेंजेस एग्जामिनर आपसे कह देते हैं तो आपने अपने लास्ट स्टेप में आके उसको देखना है। और ओबियसली ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस क्या होती हैं कि कोई एक वैल्यू, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी आपके राइट या लेफ्ट साइड पे मूव कर जाती है। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेशन, सॉल्व द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की किस तरीके से सॉल्व होंगी। मैं बार बार के बाद अपने लेक्चर्स में कर रहा हूँ कि डेरिवेशन पे फोकस कीजिए, उनके सेक्शन C 9 एंड मैट्रिक दोनों के लिए 90% 95% आपका डेरिवेशन पर डिपेंड करता है। और ये वो कॉन्सेप्ट हैं, ये वो क्वेश्चन हैं जो कि आपको फुल मार्क्स मैथ की तरह आपको फुल नंबर मिल सकते हैं। इसमें नंबर बहुत कम कटने के चांस होते हैं, लेकिन विद इन दी प्रॉपर वे अगर आप सॉल्व करेंगे वर्डिंग के साथ। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। आई होप यू अंडरस्टैंड दी properly solution the concept of the third equation of motion. Take care.